इस समय मथुरा जिले में बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा संस्थान है, चाहे फीस में बहुत कम है लेकिन और अन्य बातों में बहुत अच्छा है। इसका कोई मुकाबला किसी से नहीं है। जब तक फैकल्टी संस्थान की योग्य नहीं होती वहाँ बच्चे कभी प्रोग्रेस नहीं करते। आप लगाइए, लोग एडमिशन को तरसते हैं, हमारे एडमिशन फुल हो जाते हैं। ये ईश्वर कृपा है और बच्चों की भी कृपा है। नमस्कार, मैं एकता, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसको 29 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट उमाशंकर अग्रवाल जी से आज हम वार्तालाप करेंगे और उनसे जानेंगे उनके अब तक के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपने इस कॉलेज से जुड़ने से कॉलेज से जुड़ने की आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही सर? देखिए, मैं आप लोगों को आपके इस प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी संस्था के इंटरव्यू के लिए आप आए हैं जो संस्था कायदे में चैरिटी का काम करती है, उसका कमाने का काम नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं के इंटरव्यू के लिए आदमी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे जो करियर की पोजीशन है, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो बिल्कुल लोअर क्लास से, और लोअर क्लास से आने के बाद मेरा ये शुरू से जुनून रहा कि आप जहाँ भी रहें वहाँ कुछ ऐसा करिए जिससे लोग याद करें आपको। यही प्रकृति मेरी रही। मैं अपने प्रोफेशन में भी यही काम करता हूँ। यहाँ जब मुझे मौका मिला है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस संस्था में लोग याद करें कि किसी चेयरमैन ने यहाँ पर काम किया। और वो काम कब होगा? जब मैं नेक नियत से काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, संस्था के हित में काम करूँगा, तभी नाम हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की दो चीज़ों हैं, एक उड़ती है बदबू, एक उड़ती है खुशबू। जिस आदमी को अपनी खुशबू फैलानी है उसे कायदे में बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, उसे अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी बदबू उड़ती रहे, वो खुशबू चाहे। ये मेरा एक है, मैं सोचता हूँ मेरा एक जुनून है, एक काम करना। अब काम करेंगे तो उसका फल ईश्वर अवश्य देगा, ये मेरा सोच है। बिल्कुल सर, जैसे कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लें या फिर कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस कोर्स को चूज़ करना चाहिए। तो एडमिशन को लेकर यहाँ पे क्या प्रक्रिया है, आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न में कायदे में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। बच्चे कायदे में आज के बहुत होशियार तो हो गए हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, हमारे ज़माने में कहा है पढ़े अवश्य गुने नहीं हैं। तो ये कहावत है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे बड़े अभिभावक होते हैं। तो हर माँ बाप को अपने बच्चे को किसी भी संस्था में प्रवेश दिलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उस माँ बाप को संस्था का वातावरण देखना चाहिए, उस संस्था का अनुशासन देखना चाहिए, उस संस्था की आबो हवा देखनी चाहिए, तभी अपने बच्चों को प्रवेश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो इसी मेरे कॉलेज में ही कहीं चाहिए प्रवेश कराएं। देखिए, ये जो संस्थान है ये मथुरा जिले का प्रथम टेक्निकल कॉलेज है। जब इसकी स्थापना हुई तब मथुरा में एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं था। इसकी और खासियत क्या है? इसकी खासियत ये भी है कि मथुरा में जितने संस्थान हैं वो सब अर्न करने के लिए हैं, लेकिन एक यही विद्यालय ऐसा है जो नो लॉस नो प्रॉफिट पर अपना काम करता है। इसका ध्येय कमाने का नहीं है, इसका ध्येय है कि इस संस्थान से ऐसे बच्चे निकलें, ऐसी निधियां निकलें जो देश का नाम रोशन करें। तो ये बहुत बड़ा एम है। अब इस एम को करने के लिए विद्यालय को सारी नैतिकता देखनी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारियां उड़नी पड़ेंगी। तो इस सबसे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अभिभावकों को, उन बच्चों के अभिभावकों को जो नए प्रवेश लेना चाहते हैं, कि वो पहले सारी चीज़ों को आँख खोल के देखें, किसी बातों में विश्वास ना करें, किसी एडवर्टाइजमेंट में विश्वास ना करें, बल्कि उन्हें आँखों से देखना चाहिए वास्तविक संस्थान हमारे बच्चे की योग्य है कि नहीं। अगर हम उस श्रेणी में नहीं आते तो हमारे हमने एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इस समय मथुरा जिले में बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा संस्थान है, चाहे फीस में बहुत कम है लेकिन और अन्य बातों में बहुत अच्छा है। इसका कोई मुकाबला किसी से नहीं है। सर, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ की फैकल्टी को लेकर और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं बच्चों को, कि मतलब यहाँ पर आप क्या फैसिलिटीज़ उनको देते हैं? पहले मैं आपका ये भी बच्चों के प्रति लेके बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊँ, देखिए, फैकल्टी जब तक अच्छी नहीं होती तो कायदे में बच्चे योग्य नहीं बन सकते।
कोई आदमी चाहे कि 20,000 रुपये की फैकल्टी रख के कायदे में बच्चे को पढ़ा लेगा, नहीं पढ़ा सकता। जब तक फैकल्टी संस्थान की योग्य नहीं होती वहाँ बच्चे कभी प्रोग्रेस नहीं करते। हमारे यहाँ फैकल्टी बिल्कुल डिवोटी है, बच्चों के प्रति कर्मठ है, कोशिश करती है कि जितना कायदे में उसे मिलता है उससे ज़्यादा काम करे। ये आदमी की फैकल्टी की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बात, बच्चे भी हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ देखिए कम से कम 2700 बच्चे हैं, और 2700 बच्चों में से हमारा मुख्य जो काम है, हमारे एडमिशन का अगर मुख्य ध्येय है तो बच्चे ही हैं। बच्चों की माउथ पब्लिसिटी ये हमारे बच्चे एडमिशन कराती है। आप लगाइए, लोग एडमिशन को तरसते हैं, हमारे एडमिशन फुल हो जाते हैं। तो ये ईश्वर कृपा है और बच्चों की भी कृपा है। और सर यहाँ पे कुल मिला के कितनी संख्या में बच्चे होंगे इस कॉलेज में? मैंने कहा 2700 बच्चे हमारे इस समय हैं। अच्छा सर, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं फिर उसके बाद उन्हें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मतलब कितने कोर्सेज हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ कोर्सेज की पोजीशन है कि हमारे यहाँ 5 ब्रांच में बीटेक है, 7 ब्रांच में डिप्लोमा है, एमबीए है, बीबी है, एमसीए है, बीसीए है, डी फार्मा है और बी फार्मा है। तो हमारे यहाँ कोर्सों की कमी नहीं। हमारे तो ये लगाइए, हमने तो कायदे में हमारे एडमिशन के जब अच्छे हुए तो हमने सीटें बढ़वाई हैं अपनी। एक और खासियत हमारे यहाँ कोर्सों में, क्या हमारे यहाँ अन्य कॉलेज जिनमें हैं उनमें केवल मलाईदार पोस्टों में सीएसई भरते हैं। हमारे यहाँ कोर ब्रांच भी है, हमारे यहाँ कोर ब्रांच में भी एडमिशन पूरे होते हैं, बल्कि अन्य कॉलेजों में देखेंगे कोर ब्रांच चलाते ही नहीं लोग। तो ये बहुत बड़ी, अगर मान लो कोई आदमी वास्तविक शिक्षा देना चाहता है तो उसे कायदे में सब तरफ देखना चाहिए। हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा कॉलेज पैसा नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे नाम को रोशन करें। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को लेकर और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर आप मतलब यहाँ की फैकल्टी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है? देखिए, हमारे यहाँ इस मामले में बच्चों का हम चाहते हैं, बच्चों का जब तक सब चीज़ अच्छी नहीं होगी तब तक उनका प्लेसमेंट नहीं हो सकता। देखिए, हमारे यहाँ बच्चे देहात मुझसे भी आते हैं, देहात के बच्चे में थोड़ा संकोच होता है। हम ये कोशिश करते हैं, हमने इस वजह से पीडीपी टीचर रख रखे हैं आप कि पहले बच्चा डेवलपमेंट करे, उसका चलना जाने, कपड़े पहनना जाने, सिस्टम जाने, बोलना जाने, हर चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं। और इसको हम पूरी तरह से केवल बातों से नहीं बल्कि फैकल्टी रखने के बाद उनको ये शिक्षा देते हैं। सर जैसे कि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और जैसे कि एडमिशन लेने के बाद वो मतलब कि आगे चलने के करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें भी गाइडेंस फैकल्टी ज़रूर उनको देती होगी। और इसके साथ ही जैसे आपने प्लेसमेंट का जिक्र किया, तो अभी तक प्लेसमेंट की कितनी संख्या जा? देखिए, हमारे यहाँ प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस संस्थान में प्रोडक्शन होगा, अगर सेल नहीं होगी तो प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा। हमारे यहाँ जितना अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, जितना बच्चों को अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम प्लेसमेंट की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ कम से कम मैं समझता हूँ 80% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ। और 80% प्लेसमेंट वास्तविक है, ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल हो कि 10 दिखाने के लिए हम कुछ कर लें। जो प्लेसमेंट हमारे यहाँ होता है वो एक्चुअल होता है। ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ टॉप लेवल का प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट हमारे यहाँ मीडियम क्लास है, एकदम ही है। ये बात सही है, उसे ही कहते हैं। एक तो होता है बहुत टॉप की पोजीशन में, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे देहात उससे आते हैं, इसलिए अभी उनको टाइम लगता है, लेकिन हम ये बात का मन में विश्वास रखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे प्लेसमेंट होंगे। आने वाले समय में लगेगा कि हमारे यहाँ टॉप प्लेसमेंट भी होंगे, हम वो कोशिश कर रहे हैं। प्लेसमेंट का एवरेज कितना जाता है, मतलब जो पैकेज होता है, पैकेज का एवरेज कितना जाता है, मतलब लोअर एंड हायर कितना रहता है? अभी हमारे यहाँ पैकेज, मैंने आपसे कहा भी कि हमारे यहाँ टॉप नहीं, हमारा पैकेज जो है करीब उस समय 18 लाख रुपए तक का भी है, और लोअर में 5 लाख रुपए तक का भी है। तो पैकेज क्या, हमने आपसे पहले ही कहा, पैकेज हमारा जैसे 50 लाख का हो, 75 लाख का हो, अभी हम उस श्रेणी में नहीं आए, लेकिन उसके प्रति हम प्रयासरत हैं, एकदम प्रयासरत हैं। उसके लिए हम सारे तरीके अपना रहे हैं कि हमारे यहाँ टॉप पैकेज की पोजीशन आए, अच्छे पैकेज की पोजीशन आए। अब देखिए, हम दिखाने की बात, देखिए एक होता है, एक तो आदमी होता है वास्तविक काम करे, एक आदमी होता है आर्टिफिशियल। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सारे काम एक्चुअल हैं।
अनुशासन है तो एक्चुअल है। हमारे यहाँ ये भी है कि हम सोचते हैं बच्चों में नैतिक जिम्मेदारी भी आए, बच्चों में अपने धर्म के प्रति भी जिम्मेदारी, हर चीज़ सिखाते हैं। मतलब जब तक हम अपने बच्चे को एक हिंदू बच्चे की तरह नहीं सिखाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उनमें अपने देश का भी कायदे में गुण होने चाहिए, ये हमारा एक तरीका रहता है। हम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे कराते हैं, जो हमारी नंबर्स जो आती है, हिंदी नंबर्स आती है, उसे भी कराते हैं, अंग्रेजी की उसे भी कराते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को ना भूलें। सर, जैसा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पर क्लासेस में क्या एआई का इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चों को एआई क्लासेस मिलती हैं? देखिए, हमने अभी एआई क्लास को लेकर नया एक कोर्स हमने अपनी सीटें लाए हैं जो एआई से संबंधित है। वैसे हमारे सीएस में भी एआई का काफ़ी मतलब सिस्टम चलता है, लेकिन स्पेशल कोर्स लेके आए, एआई एमएल लेके आए हैं हम अभी उसकी। वो हमारा पर्पज़ ये देखिए, एआई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एआई ऐसा समझ लीजिए मोबाइल का ज़्यादा यूज भी दिक्कत होता है, मोबाइल का कम यूज भी दिक्कत हो। अगर मोबाइल का सही यूज करेंगे तो आप काम आएगा। ऐसे ही एआई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सचेत होकर आदमी प्रयोग करेगा तभी काम चलेगा। सर, देखिए, जैसे कि आपने एआई का जिक्र किया, तो मतलब बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पर भी फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस का मतलब देती है बच्चों को? ऑनलाइन देती है, बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत होती है बच्चों को ऑनलाइन भी देती है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आवश्यकता बच्चे की है। जब बच्चा हमारे यहाँ आता है तो बच्चे की हर ज़रूरत को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, आने वाले 5 सालों में आप इस कॉलेज को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारे कॉलेज में आपको इस बात में बहुत ये हमारा कॉलेज जो है वो संस्था का कॉलेज है। हर 3 साल में यहाँ पे चेयरमैन आते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी चेयरमैन अगर ये प्रयास करे मुझे संस्था को आगे बढ़ाना है तो उसे मेहनत करना आवश्यक है। ईश्वर कहता फल तो मैं ही दूंगा, लेकिन मेहनत करिए आप। तो हमने 3 साल में इतनी मेहनत की कि हमारे यहाँ बच्चे जस्ट डबल हो गए विदाउट। हमने सारी कहें अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, हमने लैब्स का बहुत पोस्ट किया, कॉलेज में सारी एसी क्लासें की हैं। मतलब ये लगाइए, हम जो अच्छा बच्चों के हित में होता है उसे करने की कोशिश करते हैं। तो आप बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ एंड सारे उनके जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आप उनको प्रोवाइड करते ही हैं? हम बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं जो उनके हित में हो। हमारे यहाँ एक ही दिक्कत है और कॉलेजों के मुकाबले, हमारे यहाँ पंप एंड शो नहीं है, हमारे यहाँ दिखावा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी कमी मानिए, इसे हमारी इसे अच्छाई मानिए। हम चाहते हैं बच्चे बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन बने, उन्हें अपना मिशन याद होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो काम करूँ। हम ये नहीं चाहते कि वो अपने मन ठाट से घूमते रहें, अपने मनमानी करें, वो नहीं करते। हमारे यहाँ बच्चों का अपना मिशन पूरा करिए, बाकी सब सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। सर, जैसे कि जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो उनके फ्यूचर के लिए कि मतलब उन्हें क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कॉलेज में आने से पहले, या अपनी पढ़ाई को लेके किन किन बातों को लेकर उनको सोचना चाहिए, या कोर्स चुनने से पहले क्या सोचना चाहिए? आप क्या? देखिए, हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके पैसा खर्च किया है, तो उन्हें सबसे पहले तो याद रखना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है। उनका मिशन है कि जिस एडमिशन के लिए क्लास में ले रहे हैं उसमें वो अपनी मेहनत इतनी करें कि उनको लगे कि ऊंचाई पे जाएं। अपने मिशन के साथ साथ अगर वो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं ना, खूब करें, लेकिन मिशन को छोड़ के एंजॉयमेंट करने की इजाज़त हम अपने विद्यालय में नहीं देते। सर, मेरा आपसे सवाल एक ये भी है कि जैसे कि हॉस्टल की व्यवस्थाएं इस कॉलेज में कैसी हैं, कि बच्चों को जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं हॉस्टल की व्यवस्थाओं में? तो देखिए, मैं आपको इस आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा कुल मिला कहना है कि जब बच्चे हमारे हॉस्टल में आते हैं तो वो कायदे में हम ये मान करते हैं हमारे घर आ रहे हैं। हम उन्हें हॉस्टल में ये सोचते हैं ये हमारे घर पे हमारी जिम्मेदारी बहुत है। हम प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, वो कहीं टाइम से बेटाइम नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। उनका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी व्यवस्था रहने की बहुत अच्छी है। इसी का कारण है कि हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चों की संख्या बढ़ी है पहले से। ये क्योंकि बच्चों का ध्यान रखने का काम हमारे संस्थान का है। अगर हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, एक बच्चा दूसरे से कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा, तो हम बच्चों के प्रत्येक खाने के प्रति, उनके रहने के प्रति, उनकी एक्टिविटी के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं। हॉस्टल के बच्चों को ये मान के चलते हैं ये हमारे घर के बच्चे हैं।
तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि खाने और मतलब खाने के साथ साथ और मतलब कि खेल कूद में आपकी क्या रुचि, मतलब कैसे आप बच्चों पे ध्यान देते हमारा हैं? आपसे एक ये बात भी कहना है, बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का खेलना भी एक पढ़ाई है। जब बच्चा मेहनत करके कायदे में खेल कूद करके मेहनत करता है तो उसका मस्तिष्क जो इस बात के लिए होता है वो पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ सकता है। जो आदमी बच्चा खेल कूद नहीं करता वो कायदे में थोड़ा पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। तो हमारा ये ध्यान रहता है कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ खेलेगा तो मेहनत करेगा तो उसके दिमाग में जगह खाली होगी, पढ़ाई बढ़ेगी कहीं। तो ये हमारा कोशिश रहता है, खेल कूद बहुत मस्त है। खेल कूद को भी आप एक दूसरी पढ़ाई मानिए जो मस्तिष्क को तरोताज़ा करती है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप कितना बच्चों पे ध्यान देते हैं और उन पे कितनी नज़र रखते हैं कि आगे चल के उनको उनके भविष्य अच्छा हो? इस बारे में थोड़ा मेरा सोचना अलग है। मैं बच्चों को ये मान के चलता हूँ, बच्चों का गार्जियन हूँ, मैं चेयरमैन नहीं हूँ यहाँ पर। मैं बच्चे की प्रत्येक क्लास में जाता हूँ, बच्चों से कहता हूँ उन माँ बाप की तरफ देखिए जिन्होंने आपको यहाँ मेहनत करके पढ़ाने भेजा है। अगर आप कायदे में नहीं पढ़ेंगे तो ये कायदे में माँ बाप के संग चीटिंग करेंगे। और यही कड़ाई है, मेरी ये कड़ाई है। बच्चों को लगती तो कड़ाई है लेकिन मन में वो अच्छा महसूस करते हैं ये हमारा चेयरमैन ऐसा है जो कायदे में हमारा ध्यान रखता है। तो मेरा कुल मिला के मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ, यदि कोई आदमी ज़िंदगी में मेहनत करता है तो बच्चे तो बहुत बड़ी चीज़ हैं। एक जानवर ही प्यार कर मतलब समझता कि मेरा भला चाहता है। तो मेरे ये सोच है कि जितना आप भला करोगे बच्चे उतना ही प्यार करेंगे और ईश्वर भी आपको उतना ही प्यार करेगा। यही सोच के मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बेहद खुशी हुई और काफ़ी कुछ आपसे जानने के लिए भी मिला इस कॉलेज को लेकर और आपकी निजी जीवन को भी लेकर। तो इसी के साथ देखते रहिए अभी न्यूज़ और बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ।